राजस्थान की राजनीति में जिसने सचिन पायलट के साथ किसी भी वक्त पर कुछ भी बुरा किया, उसके साथ लगातार बुरा होता जा रहा है। अब इसे कर्मों का फल कहिए या फिर कभी न कभी तो सही का समय आता ही है, ये कह लीजिए। और या फिर जो सचिन पायलट खुद कहा करते थे कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, उसे बस थोड़ा सा परेशान किया जा सकता है, वो भी सच होता जा रहा है। अब इस वीडियो में मैं आपको ऐसी क्रोनोलॉजी बताने वाला हूं, ऐसे उदाहरण देने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बात सत्य हो रही है। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि आपको राजनीति के अंदर होने वाले षड्यंत्रों से लेकर पर्दे के पीछे होने वाली कहानियों तक सब चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा सके। क्योंकि असल में आप ही इस सियासत के सबसे बड़े मालिक हैं, इस जनतंत्र के सबसे बड़े मालिक हैं। इसलिए तुरंत राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो बात हम कर रहे हैं सचिन पायलट के साथ जो बुरा करता है, आखिरकार देर सवेर येन केन प्रकरण उसके साथ बुरा हो ही जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल भरतपुर के पूर्व महाराजा महाराजाधिराज विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह जिनकी मूंछों पर कभी ताव कम नहीं होता था, विश्वेंद्र सिंह जिनके खड़े होने में भी एक ऐंठन हमेशा दिखाई देती थी, विश्वेंद्र सिंह जो कहीं ना कहीं अपने आप को अब भी राजा ही समझते थे, जबकि राज परिवारों को सियासत से हटाए हुए बहुत वक्त हो गया संविधान को, लेकिन उसके बाद भी वो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते थे। जब तक वो सचिन पायलट के साथ थे, जब तक वो उनके साथ सही के लिए लड़ रहे थे, जब तक उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम सारी मनमानियों को सहा नहीं था, तब तक तो उनकी जय जयकार हो रही थी। उनके परिवार का भी उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जाने कौन सी नस दबाई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वेंद्र सिंह की कि ये पूरी तरह से ही पहले साइलेंट हो गए और फिर पायलट के खिलाफ हो गए। लेकिन उनके बेटे और उनकी वाइफ हमेशा पायलट के साथ रहे और तब समझ में आया कि आखिरकार माजरा क्या था। ये अपने पुत्र और अपनी वाइफ के साथ लगातार गलत करते रहे और अपनी वाइफ के साथ करने वाली एट्रोसिटीज को उनके पुत्र ने सहा नहीं और साफ साफ कहा, मेरे माँ के साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अनिरुद्ध सिंह यानी कि विश्वेंद्र सिंह के बेटे लगातार सचिन पायलट के साथ बने रहे और उन्होंने लगातार उनका साथ दिया, लगातार उनकी आवाज बने, चाहे फिर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फिर पब्लिक रैलियों के माध्यम से। लेकिन विश्वेंद्र सिंह पूरी तरह से उनके ऊपर जो विश्वास था, न सिर्फ उनके परिवार का पर जनता का, वो भी खो बैठे और वो पूरी तरह से सियासत के एक विलन बन के रह गए। और अब जब कोई चारा नहीं बचा, अब जब विश्वेंद्र सिंह के पास कोई तरीका नहीं बचा कि किस तरीके से वो जनता की सहानुभूति पाए, जनता के सामने रोए गिड़गिड़ाए, तब फिर उन्होंने घड़ियाली आंसू दिखाते हुए, मगरमच्छ के आंसू बताते हुए एक झूठा इल्जाम किस पे डाला? और किसी पे नहीं, बल्कि अपने खुद के बेटे और अपनी खुद की पत्नी पर, कि वो उन्हें घर नहीं आने देते, उन्हें नजरबंद करके रखते हैं। जबकि साफ तौर पे ये पूरा भरतपुर जानता है, जनता पहचानती है कि वो अपनी पत्नी के साथ किस तरीके का व्यवहार करते थे। जो अपनी पत्नी के नहीं हो सके वो पायलट के क्या होंगे। और यही सोचकर उन पे जो लोग भरोसा करते थे, जो लोग विश्वास करते थे, जो लोग ट्रस्ट करते थे, वो सारा ट्रस्ट खत्म हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में सब कुछ खेल विश्वास का ही है, दुनिया में सब कुछ खेल भरोसे का ही है। जब भरोसा ही नहीं रहेगा, विश्वास ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या कुछ रहेगा। ये सच में राजनीति में भी बिल्कुल सच साबित होता है। और ऐसे ही
चाहे आप विश्वेंद्र सिंह को देखिए, प्रशांत बैरवा को देखिए, राजस्थान में उन तमाम सारे लोगों को देखिए जो एक वक्त पर सचिन पायलट के साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्हें धोखा दे गए। आज वो सियासत में कहीं पर भी नहीं है, उन पर भरोसा किसी को भी नहीं है, उनका ट्रस्ट जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है, वो निस्तो नाबूद हो चुके हैं राजनीति से। इसीलिए सही के साथ जब तक आप सही रहोगे तब तक आप चलते रहोगे, जिस दिन आप गलत हो गए आप कहीं के नहीं रहोगे। ये कहने वाले गलत नहीं कहते थे, ये पता चल रहा है। कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है और इसी जीवन में आपके बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ता है। ये कहने वाले जो कहते थे वो आज आप सचिन पायलट के साथ रहने वालों के हक में देख सकते हो कि किस तरह से जिन्होंने उनका साथ छोड़ा वो निस्तो नाबूद हो गए, चूर चूर हो गए और पूरी तरह से खत्म हो गए। और क्या हुआ अशोक गहलोत का, विश्वेंद्र सिंह का, प्रशांत बैरवा का, इन तमाम सारे लोगों का आपको दिख रहा है और आने वाले वक्त में और भी दिखेगा किस तरह से ये निस्तो नाबूद हो गए, खत्म हो गए, पूरी तरह से ओवर हो गए। ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नहीं भी है तो भी लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही कहीं ना कहीं सियासत को किस तरह से हम समझ रहे हैं वो भी बताते हैं और किस तरह से आप लोगों की क्या राय होती है वो भी समझाते हैं। और फिर ऐसे ही हम अपने कंटेंट को आपके लिए पेश करते जाते हैं। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।